आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी सेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अब परीक्षा ज़्यादा समय तक नहीं बचा हुआ है, इसीलिए सुपर फास्ट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो देखिए, जो बच्चों की मौखिक भाषा का आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो अगर विभिन्न संदर्भों में बातचीत करके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। वर्तनी की अशुद्धि की बिना लिखने की क्षमता का आकलन। बी है भाषा के व्याकरण का आकलन। सी है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के रूप में प्रयोग की क्षमता का आकलन। और डी है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो देखिए इसमें क्या होगा कि कह रहा है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य, तो भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ये बात बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आधुनिक तकनीक को आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। बी है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। और सी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचि बनाना। और डी है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो देखिए इसमें जो होगा श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है ना, तो विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना, ये बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। पाठ्य पुस्तक की भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की घर व समुदाय के बीच या क्या है, बाद में बात करेंगे रे, रुको अभी पढ़ा लिख कर आते बता बात। देखिए प्रश्न नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक की भाषा। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बी है तत्समय प्रधान होनी चाहिए। सी तद्भव प्रधान होनी चाहिए। और डी है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों की घर और समुदाय की भाषा में आया से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। बी है भाषा का व्याकरण सीखना। सी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। और डी है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो देखिए जो सबसे बेहतर है प्राथमिक स्तर पर वो भाषा का प्रयोग सिखाना सबसे बेहतर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर 1 सदैव टकराहट से गुजरती है। बी है सदैव समान होती है, सदैव समान होती है। और सी है समान हो सकती है। और डी है सदैव अलग हो सकती है। तो देखिए घर की भाषा और विद्यालय की भाषा लगभग समान हो सकती है, बात सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा प्रयोग के अवसर। बी है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। सी है पाठ्य पुस्तक। और डी है व्याकरणीय नियमों का स्मरण। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बाल साहित्य का विविध उपयोग। बी है शिक्षण की विविधताओं या विधियों का संपूर्ण ज्ञान। सी है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। और डी है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो देखिए कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जिनके शब्द और वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक होनी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। बी है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। और सी है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। और डी है
बच्चों की चित्रांक क्षमता का विकास करना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो भाषा प्राथमिकता देनी चाहिए वह बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानी से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो देखिए पढ़ने का जो प्रारंभ होता है वो अर्थपूर्ण सामग्री से ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर ए भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, बी ए भाषा निम्नबद्ध व्यवस्था है, सी ए भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है और डी ए भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल गलत है, भाषा और बोली में संबंध तो होता ही है। तो ये भाषा क्या होती है, नियमबद्ध होती है। जैसे क के बाद ख ही आएगा, ये नहीं है कि क आ जाए, घ आ जाए, फ आ जाए, ऐसे होता नहीं है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है प्राथमिक कक्षाओं को रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए जो प्राथमिक कक्षाओं की बात है वह विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये सबसे बेहतर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारे भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू होता है। तो देखिए जो बिखरी हुई की बात है तो यह कथन जो है भाषा प्रयोगशाला पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर भाषा प्रयोगशाला पर नहीं मिलता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए शब्दों का सही रूप से लिखेंगे, लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करेंगे। एक बात बिल्कुल सही है, शब्दों को सही लिखेंगे और लिख करके उसको अवलोकन करके बताएंगे।